तो बड़े खुशी की बात है कि कल राष्ट्रीय युवा दिवस है और जिस जगह पे मैं खुद आया, कोलकाता की धरती जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का कर्मभूमि रही है, जन्मभूमि रही है, उसी के उपलक्ष्य में कल उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ में हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि वो युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे, कैसा किस प्रकार का देश का निर्माण वो चाहते हैं कल युवा दिवस के दिन। सबसे पहले तो सर को मेरी ओर से, समस्त यूथ वाडियों की ओर से राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं। सर, आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो कल युवा दिवस के अवसर पर मैं सभी देश के युवाओं को शुभकामना देना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी इस देश के युवाओं के लिए एक तरह से आइकॉन हैं, आदर्श हैं और उनके जीवन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। देश के लिए, समाज के लिए हमारा कर्तव्य क्या है, इसको समझना चाहिए। और विशेष तौर से मैं भी आज पश्चिम बंगाल, जो हमारे लिए पूज्य भूमि है और जहाँ माँ भगवती काली का स्थान है, जहाँ स्वामी विवेकानंद जी की साधना आराधना स्थली रही है और जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया है, यह वही धरती है जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश को अंग्रेज़ों की पराधीनता से मुक्त कराने के लिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा लगाने का काम किया। यह वही भूमि है जहाँ से वंदे मातरम का महामंत्र गाते हुए देश के लिए बहुत कुछ करने का काम किया गया। और आज देश अगर अंग्रेज़ों की पराधीनता से मुक्त है तो इस धरती का, पश्चिम बंगाल की धरती का बहुत बड़ा योगदान है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मैं देश के सभी युवाओं का आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ कि अगर हम विश्व के सबसे युवा देश हैं तो विश्व में हमारा सबसे उच्च स्थान होना चाहिए। वो करने की क्षमता भारत के युवाओं के अंदर है और हर क्षेत्र में आज हम प्रगति के पथ पर हैं। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर। और जो भी युवा हमारे एवार्डी हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के, उन सभी खिलाड़ियों को, उन सभी एवार्डियों को भी मैं अलग से बधाई देना चाहता हूं। और इस वर्ष तो कोरोना संक्रमण के कारण बहुत सारे व्यापक कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम जहां भी हैं संकल्प लें कि हम अपने देश को, अपने देश में रहने वाले समाज को, अपने देश की सीमाओं को हर प्रकार से सुरक्षित, संरक्षित और विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए जिस जिस भूमिका को अदा कर सकते हैं उसे अदा करेंगे। यही शुभकामना के साथ आप सबको बधाई। सर, एक छोटा सा बात, जैसे कि अभी कोरोना का समय चल रहा है और ऐसे ही तमाम समय समय पे आपदाएं भारत पे आती रही हैं, तो इन आपदाओं से लड़ने के लिए आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, युवाओं को कहने की आवश्यकता नहीं, हमारा युवा बहुत प्रतिभाशाली और बहुत समझदार है। सबको यही कहना चाहूँगा, ये आपदा जब भी राष्ट्र के ऊपर आती है, ये तो आपदा विश्वव्यापी है, लेकिन राष्ट्र के ऊपर जब यह आपदा है तो आज तो हमारे भारत के युवाओं ने, हमारे वैज्ञानिकों ने स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर दी है, जिसके आधार पर 16 जनवरी से वैक्सीन लोगों को उपलब्ध होने जा रही है। इसी प्रकार से देश के किसी भी प्रकार के क्षेत्र में युवा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। युवा ही हमारे देश का भविष्य है, उसी के बल पर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हम सभी युवाओं की ओर से आपको भी राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद।